नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कांग्रेस की जिसको हमारे नबी के गुलाम ने आज़ाद कर दिया और वो नबी का गुलाम खुद उससे आज़ाद हो गए। यानी डबल आज़ादी, कांग्रेस को इनसे आज़ादी और इनको कांग्रेस से आज़ादी। तो इस डबल आज़ादी के बारे में जो इन्होंने पत्र लिखा है, वो एक बार पढ़ना बहुत आवश्यक है, उसको जानना बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि उसमें उन्होंने जो असलियत है इस समय के कांग्रेस की, उसको पूरी तरह से बयान कर दिया है। और उसको जो मुझे पूरे पत्र में सबसे बढ़िया डिस्क्रिप्शन लगा, वो ये बताया गया कि ये कांग्रेस जो है वो सिक्योरिटी गार्ड और पीए की कांग्रेस है। यानी राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और राहुल गांधी के पीए जो हैं, वो अब इस कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं। तो ये तो बात अब बड़ी इंटरेस्टिंग है ही। और उसके साथ में भी भाई कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो कही गई हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये जो कांग्रेस है जिसके बारे में हम कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सहायक हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है जिसमें कांग्रेस का कोई ठौर नहीं राहुल गांधी के बिना, और राहुल गांधी का कोई काम नहीं कांग्रेस को खत्म किए बिना और कांग्रेस को नीचे नीचे ले जाने के अलावा। तो कांग्रेस साथ में ये भी कोशिश करती रहती है कि बाकी जो दूसरी पार्टीज हैं वो आगे नहीं आने पावे। तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से बैठी हुई है, उसको कोई किसी प्रकार की चुनौती नहीं, कोई चैलेंज नहीं। अब कारण क्या हुए हैं भाई? वैसे तो हम बताएं आपको कि हमारा जो ये गुलाम है, ये पूरी तरह से आज़ाद सिर्फ कांग्रेस से हुआ है। अब ये जाके बीजेपी की गुलामी करने वाला है, ये आपको और बता देता हूँ। क्योंकि ये एक नई पार्टी बनाएगा और वो नई पार्टी जो है पूरी तरह से बीजेपी के द्वारा फाइनेंस की जाएगी। यानी कि 370 के बाद में जो भी आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पर एक हिंदुओं की सरकार बन सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कि अगर इन्होंने तो पूरी तरह से इसको गुलाम नबी आज़ाद को आगे रख के और तैयारी कर ली है उसकी। तो ये जो गुलाम कांग्रेस से आज़ाद हो गया, लेकिन बीजेपी जो है अब इस गुलाम की गुलाम बनने की तैयारी कर रही है। खैर, वो तो बात है, लेकिन कांग्रेस के बारे में जो ये कहते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो इन्होंने 2-4 बातें कही हैं ख़ास तौर से, इन्होंने ये कहा है कि 2013 में जब से राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने, तब से कांग्रेस की उन्होंने ऐसी-तैसी करनी शुरू कर दी और सबसे पहला जो बड़ा काम उन्होंने किया, वो अध्यादेश को फाड़ कर किया, जो कि कैबिनेट से अप्रूव हो चुका था और प्रेसिडेंट के पास जाने वाला था। उसको जो उन्होंने फाड़ा, उससे पूरी कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो गई। कांग्रेस की जो सरकार थी, उसकी जो भी थोड़ी बहुत साख थी, वो समाप्त हो गई। और इसलिए 2014 में उसको इतनी बुरी तरह से लताड़ा गया कि उसको वो फेस नहीं कर पाई और ऑल टाइम लो अपने टोटल पर चली गई। आपको याद होगा 44, द ग्रेट 44। फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि साहब कि हमने उसके बाद बड़ी मीटिंगें पहले भी हमने की थी, पचमढ़ी में की थी, फिर उसके बाद जयपुर में हुई थी और उसके बाद और भी मीटिंग हुई, लेकिन किसी में भी कोई जो भी निर्णय लिए गए, उनमें किसी का भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। कि 2 तो हम उसके बाद से राहुल गांधी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद से 2 तो हम हार चुके हैं लोकसभा। और आज तक 39 असेंबली इलेक्शन अभी तक हुए हैं, उसमें से 29 हमने हारे, 4 हमने जीते और 6 में हम माइनर कोalition पार्टनर हैं। तो इतना बढ़िया रिकॉर्ड होने के बाद यदि मान लीजिए कोई बिजनेस एंटिटी होती या कोई दूसरी ढंग की कोई चलती हुई सरकार भी होती, तो उसमें इस तरह का शानदार परफॉर्मेंस करने वाले को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो रिमोट कंट्रोल मॉडल, इसमें एक चीज़ इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि जो यूपीए सरकार थी, वो रिमोट कंट्रोल मॉडल के कारण उसकी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी समाप्त हुई और उस रिमोट कंट्रोल मॉडल के कारण ही कांग्रेस 2014 का चुनाव हारी।
अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये रिमोट कंट्रोल मॉडल जो है, ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी लागू कर दिया है और अब उनकी प्रॉक्सी, उनके सिक्योरिटी गार्ड, उनके पीए, ये ही सभी पार्टी चलाते हैं और पार्टी का जो भी कंसल्टेटिव प्रोसेस था, जिसमें सीनियर पार्टी लीडर इत्यादि बैठ के और निर्णय लिया करते थे, नीचे से फीडबैक लेके काम किया करते थे, कह रहे वो सब समाप्त हो गया। और ये भी कह रहे हैं कि 2019 में जब हमारी दोबारा हार हुई, तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हमको इंसल्ट किया गया और राजीव गांधी राहुल गांधी ने वैसे तो रिज़ाइन कर दिया, लेकिन रिज़ाइन करने के बाद भी उन्होंने रिमोट कंट्रोल तो छोड़ा नहीं। आप जो हैं वो बन गई हैं इसकी अंतरिम अध्यक्षा, लेकिन सारे निर्णय तो राहुल गांधी के यहाँ से ही होते हैं। ये स्थिति है कि आपका जो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइज़ेशन का तथाकथित चुनाव है, वो पूरी तरह से एक फ्रॉड टाइप का है। कहीं भी मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, कहीं भी ना तो कोई इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुए हैं, ना कोई नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, ना कोई स्क्रूटिनी हुई है और ना कोई चुनाव हुए हैं। सिर्फ़ आप द्वारा चुने हुए कुछ जो पिट्ठू थे, उनसे लिस्टों पर साइन करवा लिया गया है, उन पर दबाव डाल के। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशनल इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है कि उसके बाद फिर जब हमने अगस्त 2020 में एक पत्र लिखा, 23 लोगों ने मिल के, तो उसके बाद फिर जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, उसमें सबको एक तरह से उनका मज़ाक उड़ाया गया, उनकी खिल्ली उड़ाई गई, उनको अपमानित किया गया और ना केवल ये, गुलाम नबी आज़ाद का तो जम्मू में फ्यूनरल प्रोसेशन तक निकाला गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो गुलाम साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं रह सकते। हालाँकि वस्तु स्थिति ये है कि वो अंत तक इस प्रयत्न में थे कि उनको किसी तरह से एक राज्यसभा में यदि अकोमोडेट कर दिया जाए, तो वो कंटिन्यू रहें। देखिए, हमारे गुलाम नबी जो हैं, वो अ, चुनाव तो केवल लोकसभा का एक बार जीते हैं संभवतः। उसके अतिरिक्त ये चुनाव तो कभी जीते नहीं, हमेशा राज्यसभा के रूप से आते रहे। ये 1975 में भी ऊपर से ही थोपे गए थे और उसके बाद इन्होंने इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली कि जो भी पावर में हो, उससे जाके आप मांडवाली कर लो। इस समय ये बीजेपी से मांडवाली करने में लगे हुए हैं और बीजेपी के जो धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, वो इनको स्पेस देने में लगे हुए हैं। खैर यहाँ तक भी ठीक है। फिर कांग्रेस के बारे में जो और भी इन्होंने जो खुलासे किए हैं, वो मुख्यतः राहुल गांधी को लेकर ही हैं। ये बात अलग है कि सोनिया गांधी तो इनको राज्यसभा टिकट देने को तैयार हो गई थी। लेकिन मुझे बताया गया है कि प्रियंका गांधी ने ये फिर होने नहीं दिया, ताकि ऐसे व्यक्ति को फिर हम किसी भी प्रकार इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, ये इस लायक नहीं है कि इस पे किसी भी प्रकार का ट्रस्ट रिपोज़ किया जाए। तो अब वो चूँकि उनको ये सब नहीं मिला, उनको फिर बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया, तो उन्होंने नाटक करके छोड़ दिया। हालाँकि हम जानते हैं कि कोई भी कांग्रेसी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहा हो और चीफ मिनिस्टर की जगह पे वो सिर्फ़ काम पड़े और तो उसको चपरासी भी बना दो, तो लेकिन कोई भी पद दे दो, तो वो तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, नहीं साहब, मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं प्रदेश में कैसे बनूँगा? इतने तो इनकी मूँछों की ताव है, बल्कि जब जगह-जगह पे मीटिंग करने भेजा गया था, तब कोई 15-20 लोग इनकी मीटिंगों में आते थे, जबकि बीजेपी ने काफ़ी सपोर्ट करने का प्रयास किया था। अब मैं बीजेपी को ये बता दूँ कि भैया, ये जो आप प्रयोग कर रहे हो ना, ये तो न केवल फ़ेल होगा, लेकिन हाँ, जो रही-सही आपकी थोड़ी बहुत भी कुछ क्रेडिबिलिटी बची है जम्मू में, उसको आप और समाप्त करोगे, क्योंकि जम्मू वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद क्या चीज़ है। गुलाम नबी आज़ाद के टाइम पे ही ये रोशनी एक्ट वाला जो सारा कार्यक्रम हुआ था, वो इनके समय पे ही हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। तो यही चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने ये प्लान किया था कि भई अच्छा है कि खाली कश्मीर में इस्लाम क्यों रहे, पूरे जम्मू में भी इस्लामाइज़ करो इसको पूरी तरह से। तो फिर जम्मू का इस्लाम और कश्मीर का इस्लाम मिलके आपस में जो भी कॉम्पिटिशन होगा वो करेंगे, हिंदू कहाँ से आ गए बीच में। हिंदुओं को बिल्कुल पूरी तरह से अलग-थलग कर दो। वही आप मुफ्ती के साथ मिलके चलाते रहे और आज जो है फिर से
बीजेपी के साथ मिलके चलाने का प्रयास करेंगे तो गुलाम तुम ना तो आज़ाद होगे कभी, हमेशा गुलाम ही रहोगे। लेकिन कांग्रेस जो है, उसके बारे में जो कहा है, वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस का कोई भविष्य इनके अनुसार नहीं है और मुझे लगता है ये सत्य कह रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।